साजन घर। पूजा बस कर, खुद को इस तरह से मत तोड़। देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पूजा प्लीज शांत हो। मुझे पता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रही हो। दादाजी की बहन ने जो भी उनके साथ में किया, उस चक्कर में वो बाकी अनाथों को गलत नहीं समझ सकते हैं। कबीर जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे बस अपनापन और परिवार का प्यार चाहिए। आई नो पूजा, आई नो। मुझे पता है दुनिया क्या सोचती है और क्या सोचेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शांत हो जाओ। माँ, बस कीजिए, संभालिए अपने आप को। बाबूजी कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि उनकी वजह से हम लोगों को कितना दर्द हो रहा है। रो नहीं तो क्या करो देवे। एक पत्नी होने के नाते उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ मैं, और वही गलत है तो मैं उनका साथ कैसे दूं? कैसे? माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि उनकी कोई अनाथ बहन थी जिसकी वजह से वो अनाथों के लिए उतनी सारा नफरत करता। इन्होंने मुझे अपनी कसम देकर बांध रखा था। उन्हें लगता था कि ये सच तुम समझ नहीं पाओगे। अब बता क्या करूं? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे मेरी बात का कोई मोल ही नहीं है। सबको अपनी मनमानी करनी है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। मैं अकेला ही काफी हूं। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ये सच नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। वसुधा, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, सब ठीक होगा ना? देखिए, आप लोग इस तरह हौसला मत हारिए। दादाजी को मनाने का कोई तो रास्ता होगा। नहीं विवाह, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन बाबूजी कभी झुक नहीं सकते। उन्होंने एक बार जो फरमान जारी कर दिया, फिर वो कभी पीछे नहीं हटे। दादी, माँ जी, दादाजी सामान पैक करके घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? क्या? हाँ, जल्दी चलिए। दादाजी, दादाजी रुकिए। बस वहीं रुक जाओ। कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। मैंने अपने आप को इस परिवार से अलग कर लिया।
ये रेखा मेरे और तुम्हारे सबके बीच की सीमा है। न कोई इसे पार करके इधर आएगा और ना मैं इसे पार करके हवेली में जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। क्यों हम सबको सजा दे रहे हैं आप? हमें कुछ कहने दीजिए, हमारी बात तो सुनिए। इस उम्र में ऐसी यातना खुद को देकर आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। दादाजी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। और किसी ने भी एक शब्द कहा या इस रेखा को लांघने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं दादाजी, मैं इस परिवार को अपनी वजह से टूटने नहीं दूंगी। अगर किसी को दूर जाना है तो वो मैं हूं, आप नहीं। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अपनी उम्र का, अपने ओहदे का तो ख्याल कीजिए। आपका ये व्यवहार अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है जी। दादाजी दादी की हालत देखिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज दादाजी। दीवान, बहरे कानों में संगीत बजाने की कोशिश मत करो। ये आदमी सिर्फ दूसरों को तकलीफ दे सकता है, दूसरों को सजा दे सकता है। ये अपनी गलती कभी नहीं मान सकता। दादाजी। बाबूजी। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो बाकियों को कौन संभालेगा? माँ, चलिए आप अंदर चलिए, मैं कुछ सोचता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की इस घर के लिए अपशगुनी होगी, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं मानी। और वसुधा भाभी, अब हो गई आपको तसल्ली? आपकी वो अनाथ लड़की ने कर दिया ना घर को टुकड़ों टुकड़ों में। वो आप कभी तो समझने की कोशिश कीजिए कि सिचुएशन क्या है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए, ये आप कभी सोचती क्यों नहीं है? बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। देवेन भैया, यही वक्त है ये सब बातों का। पहले भी मैंने बहुत बार बोला, लेकिन अगर आज मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और किसी ने नहीं मानी ना, तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इस घर का विनाश निश्चित है। बस एक और शब्द आगे नहीं। नहीं पूजा, प्लीज मत जाओ। कबीर जी देखिए, मैं इस परिवार के बिखरने की वजह नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूजा, वजह तुम नहीं हो। दादू की जिद की सजा तुम हमारे प्यार को क्यों दे रही हो? पूजा प्लीज, पूजा मत जाओ। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। देखो कबीर जी, मैं अपने आप को ब्लेम ना भी करूँ ना तो भी सच नहीं बदलेगा। मेरे यहाँ रहने से बस चीजें बिगड़ रही है। शायद मैं यहाँ से चली जाऊँ ना तो दादाजी लौट आए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं पूजा देखो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ।
पूजा मैं तुम्हारे बिना सांस भी कैसे लूं? कबीर जी, अगर आप मेरे साथ चले ना तो ये घर और टूट जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं इस घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ और आपको उनसे अलग करके मैं ये बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाऊंगी। तो प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। मैं चलती हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसा मत कर, तुम मत जाओ, ऐसा मत कर पूजा। मेरे यहाँ रहने से ना इस घर में बस सबकी तकलीफें बढ़ेगी और कुछ नहीं। इसलिए मेरा जाना ही सही रहेगा। माँ, प्लीज मुझे मत रोकिए, प्लीज। क्या जाते जाते आखिरी बार अपनी बेटी को गले नहीं लगाएंगी आप? चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। जितना गले लगाकर रोना है रो लो, बस अब लौट कर वापस मत आना।
से बहुत बहुत खूबसूरत यादें ले जा रही हूँ। इस परिवार का प्यार अपने साथ संजो के ले जा रही हूँ और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कंगन आपने जितने प्यार से मुझे दिए थे ना, उतने ही प्यार से उस लड़की को दीजिएगा जिसे दादाजी कबीर जी के लिए चुनेंगे। दादी, क्या मैं आखिरी बार दादाजी का आशीर्वाद ले सकती हूँ? हाँ बेटा, मगर वो रेखा मत लांघना। पूजा, मुझ अनाथ को इस घर ने एक परिवार दिया, अपनापन और प्यार दिया, वो एहसास दिया जो मेरी किस्मत में था ही नहीं। मैं अपने स्वार्थ के लिए इस घर को नहीं तोड़ सकती। मेरी वजह से एक रिश्ता भी कमजोर हुआ तो मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
पूजा! पूजा, पूजा बेटा, पूजा। विवाल, वसुधा, कबीर, जल्दी आओ। पूजा, नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो बेटा। पूजा, अरे देख क्या रहे हो? इसे सांप ने काट दिया है, जल्दी आओ। पूजा, पूजा, जल्दी पूजा, पूजा पूजा को सांप ने काट लिया। हे भगवान, पूजा पूजा, क्या? पूजा जी, ये ध्यान। भैया आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है ना? एक काम कर, तू इन्हें रूम में लेकर जा, मैं डॉक्टर लाता हूँ। ठीक है, चलो हम। जैसे को तैसा, कर्मा कहते हैं इसे, कर्मा। और एक घर तोड़ने वाली हर लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक मिनट, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये इस घर से कुछ ना कुछ तो कीमती जेवर चुरा कर ही लेकर जा रही है। मैं इसका बैग ही चेक करती हूँ। तुम्हारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया है क्या अमृता? वो लड़की मौत से लड़ रही है और तुम्हें उसकी बैग चेक करनी है। बैग देखनी है ना? लाओ, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, देख क्या है उस, देख लो ठीक से। ये भी देखो, ये भी देख लो। ये देख, ये देख, ये उसका असली खजाना है जो यहां से वो चोरी करके ले जा रही थी। और आप भी देखिए, जिस लड़की को आप लालची कह रहे थे, जिसे आपने सिर्फ अनाथ होने की वजह से बेवजह खरी खोटी सुनाई थी, वो इस घर से अपने परिवार की तस्वीर ले जा रही थी सिर्फ। देखिए, माँ, इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो इस घर से कुछ चुरा कर नहीं लेकर जा रही थी, लेकिन उस लड़की की वजह से घर तो टूट गया ना। उसने घर तोड़ने की तो कोशिश की ही ना, और एक हद तक वो कामयाब भी हो गई, जिसका सबूत आप लोगों के सामने है। हमारे बाबूजी ने कितनी मेहनत और कितनी लगन से ये महल जैसा घर बनाया, लेकिन उस लड़की की वजह से बाबूजी कहाँ आकर रह रहे हैं? आउट हाउस में। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि वो लड़की सुबह का सूरज देख ही ना पाए। अब एक और शब्द बोला ना तो तू इस घर का कल का सूरज नहीं देख पाएगी, समझी? डॉक्टर, पूजा की तबीयत कैसी है? देखिए, मैंने उसे एंटीडोट दे दिया है और उसकी कंडीशन अभी भी बहुत नाजुक है।
अगर सुबह तक होश नहीं आया तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। अभी मैं चलती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कबीर चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, है ना? वो ठीक हो जाएंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक पूजा की कोई खबर तक नहीं आई। अब इन लोगों ने पूजा की तबीयत के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा मुझे। दीपक, जी दादाजी। पूजा की तबीयत कैसी है? दादाजी, डॉक्टर ने बोल रही थी कि पूजा दीदी की हालत बहुत नाजुक है। अगर सुबह तक होश नहीं आया तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। मैं चलता हूँ दादाजी। हे भगवान, पूजा को कुछ मत होने देना। उसने मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। उस बच्ची को कुछ मत होने देना भगवान, कुछ मत होने देना। मैंने अपने आप को इस परिवार से अलग कर लिया। ये रेखा मेरे और तुम्हारे सबके बीच की सीमा है। न कोई इसे पार करके इधर आएगा और ना मैं इसे पार करके हवेली में जाऊंगा। और आप भी देखिए, जिस लड़की को आप लालची कह रहे थे, जिसे आपने सिर्फ अनाथ होने की वजह से बेवजह खरी खोटी सुनाई थी, वो इस घर से अपने परिवार की तस्वीर ले जा रही थी सिर्फ। पूजा को कुछ भी होने नहीं दूंगा मैं। पूजा को कुछ नहीं होगा। जिस लड़की के साथ मैंने गलत किया, जिसे मैंने अपने शब्दों से ठेस पहुंचाई, जिसे उसकी मां से दूर रहने के लिए मजबूर किया, उसी ने आज एक पल बिना सोचे भी मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्रभु। मैं अपना परिवार खो दूंगा, सब कुछ खो दूंगा। इतनी भली लड़की के साथ अन्याय मत होने देना भगवान,
उसकी रक्षा करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवा बंधनान् मृत्यु मुक्षया मामृता। पूजा, ओम नमः माँ आप जा। शांत रहो, तू आराम कर। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ। पूजा, उठ जा बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र, मेरी बेटी को होश आ गया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा बिल्कुल स्टेबल है। मैं चलती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ठीक हो गई। दादी जी, भगवान को तो पूजा दीदी को बचाना ही था। दादाजी कल पूरी रात मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। सच में? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो पूजा दीदी के लिए बहुत परेशान थे। ये तो बच गई। देखा पूजा, अब दादू भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। देखा, वो तुम्हारे लिए पूजा पाठ कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो अपना फैसला बदल लेंगे अब, और वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। नहीं कबीर जी, दादाजी ने जितना किया ना मेरे लिए, उतना काफी है। उनका दर्द जानकर मैं उनसे और कुछ नहीं मांग सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये परिवार टूटे, इसलिए मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें कठोर शब्द कहे,
तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे उस सांप से बचाया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अपने साथ हुए दर्द के चकमे से तुम्हें देखा। गलती मेरी सोच की थी। तुम तो इस घर की रोशनी हो। दादाजी प्लीज, आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप यहाँ वापस आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वापस तो आना ही था। मुझे जो अपने पोते की शादी की बात करनी है तुमसे। क्या तुम मेरे कबीर से शादी करोगे? हाँ दादाजी। थैंक यू दादू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दादाजी, आपसे कुछ मांगू? प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी वादा कीजिए, वादा कीजिए कि आप देवेंद्र चाचू को इस घर का हिस्सा बनाएंगे और उनको खुद से कभी अलग नहीं करेंगे। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटा। न जाने क्या फितुर मेरे दिमाग में समा गया था कि मैं सभी को एक ही तराजू में तौलने लग गया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना। बस बाबूजी, आपके हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए। हाँ तो बताओ, कब करनी है तुम दोनों को शादी? दादू, कल ही कर लेते हैं। अगर इस वक्त मैंने पूजा के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाऊंगी। पूजा को यहाँ से निकालना है तो सीधा वार नहीं, कुछ दाव पेच करने ही होंगे। पूजा, आखिर आज तुमने अपने आप को साबित कर ही दिया। पूजा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, पर मुझे ना आज समझ आ गया है कि तुम सिर्फ कबीर के लिए नहीं, इस पूरे घर के लिए भगवान का आशीर्वाद हो। अगर आज तुम नहीं होती ना तो बाबूजी हमारे साथ नहीं होते। ये घर तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ऐसा मत कहिए बुआ जी, अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। तुम सच में बहुत अच्छी हो कबीर, तुम्हारी पसंद को आखिर मैं मान ही गई।
इतनी समझदार, इतनी सुशील लड़की तो नसीब वालों को ही मिलती है। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। आप सही कहती हो कि पूजा इस घर की बहू बनने लायक है। वो तो इस घर के लिए वरदान है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। अरे बस बस, अब अगर दिल मिल गए हो सबके तो रिश्तों को भी नाम दे दें हम लोग। विवान, तुम आज ही पंडित जी को बुलाओ, हम पूजा और कबीर के रिश्ते की मुहूर्त निकालेंगे। तो मैडम, कॉलेज में तो हम दोनों ने बहुत सारे ड्रामास एक साथ किए, तो क्या अब तुम ननद और भाभी का ड्रामा करने के लिए रेडी हो? भैया आप यहाँ पे आराम से बैठे हो यार। दादाजी ने कहा था ना पंडित जी को बुलाने के लिए। क्या भैया, भैया देखो, आपको पता है ना पूजा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और मुझे ना किसी भी तरीके का डिले नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बैठ के चिल कर रहे हो आप यहाँ पे। शांत हो जा। क्या शांत हो जा, यहाँ पे बैठ बैठ, रिलैक्स, सांस ले थोड़ी, ठीक है? ये ले, पानी पी। मैं पंडित जी को फोन कर चुका हूँ, वो शाम को आएंगे। और मैं खाली नहीं बैठा था, काम की लिस्ट बना रहा था, जो भी वेंडर्स हैं उनके नंबर निकाल रहा था। सही भैया, मैंने तो खामखा आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया। इतना बेचैन रहेगा तो दिमाग कैसे चलेगा? बता क्या हुआ? भैया, भैया मुझे ना बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना मैं पूजा से कितना प्यार करता हूँ, और अगर अब की बार पूजा मुझसे दूर हुई ना, मैं टूट जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता हूँ उसके बिना। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कुछ और प्रॉब्लम हो ना, मैं जल्द से पूजा को अपना बना लूं। तू टेंशन मत, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी मौजूदगी में तू और पूजा कभी अलग नहीं हो गए।